गोरे के दौर में ये होता था कि नॉर्मली 30% से ज़्यादा वो लोकल भर्ती नहीं करते थे ज़िलों में, बाहर के ज़िलों के बंदे लाते थे और इसीलिए थाने को स्टेशन हाउस कहा जाता था कि उसमें जो अफसरान थे या जो मतैद थे वो सारे थाने में रहते थे, घर नहीं जा सकते, घर जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी। तो मेरा जो अब तक टाइम है, ना कुछ सियासी मुदाखलत है ना कुछ है, फ्री हैंड है। पंजाब के मुकाबले में देखो तो या तो मुझे लगता है इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने सब्र वाले हैं कि हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं या फिर मायूस हो चुके हैं। मसला ये कि ये जंग है, जंग तो लड़नी है, लड़े बगैर कोई नहीं जीतता। अस्सलाम वालेकुम, मैं अफजल नदीम डोगर जियो डिजिटल के लिए एक और स्टोरी के साथ मौजूद हूँ। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के ओहदे के लिए सिंध से बाहर से जो है वो पुलिस अफसर राजा रफ़त मुख्तार जो हैं वो आए हैं। राजा साहब पहले यहाँ सिंध में नहीं रहे शायद। राजा साहब, सूबे में आपकी जो है वो पहली पोस्टिंग है, सिंध और पुलिस को कैसा पाया आपने? देखिए, बुनियादी तौर पे पैरामीटर क्या है, किस पैमाने पे आप इसको एवेल्यूएट करना चाहते हैं। पैमाना वर्किंग का है, उसकी एफिशिएंसी का है, उसकी फैसिलिटीज़ का है, उसकी जो इक्विपमेंट का है, उस हवाले से करें। तो इसमें पैमाना कौन सा आपके पास, किस पैमाने पे आप मुझे एवेल्यूएट करें, कहें कि मैं इसको एवेल्यूएट करूँ या कंपेयर करूँ किसी और पुलिस फोर्स के साथ। तो उसमें जहाँ तक मैन पावर का ताल्लुक है, देखिए मैन पावर जितनी भी है, हर इलाके का अपना कल्चर है, अपने एक मिजाज है, उस हवाले से। और फिर पुलिसिंग होती है लोकल। वहीं उस गोरे के दौर में ये होता था कि नॉर्मली 30% से ज़्यादा वो लोकल भर्ती नहीं करते थे ज़िलों में, बाहर के ज़िलों के बंदे लाते थे और इसीलिए थाने को स्टेशन हाउस कहा जाता था कि उसमें जो अफसरान थे या जो मतैद थे वो सारे थाने में रहते थे, घर नहीं जा सकते, घर जाने के लिए छुट्टी लेनी पड़ती थी। और पुलिस रूल्स में उनको मज़ीद बाउंड कर दिया गया था कि अगर उन्हें थानों से बाहर निकलना है तो जो लोअर सबऑर्डिनेट्स कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल हैं उनकी रपट लिखेगा मुहर्रर, और जो अपर सबऑर्डिनेट्स हैं अपने कलमी रपट लिखे बाहर जा सकेंगे, वरना वो थाने से बाहर नहीं जाते, इसलिए स्टेशन हाउस था। तो ये पुरानी रवायात थी कि इलाके के लोगों को कम रखा जाता। लेकिन हमारा विद द पैसेज ऑफ टाइम जब फैसिलिटीज़ पुलिस को नहीं मिली तो गवर्नमेंट के लिए आसान तरीका था कि लोकल भर्ती कर लेना, थाने बनाना पड़े, ना उनकी रिहाइशें बनाना पड़ी, ना उनको फैसिलिटीज़ देना पड़े। तो इसलिए उन्होंने लोकल भर्ती शुरू कर दी। और लोकल भर्ती में ये होता है वो थाने आते हैं, काम करते हैं और वो चले जाते हैं। ये जो पुलिस की असल रूह है उसके अगेंस्ट है। उस हवाले से पुलिस सारी आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में वैसी है। इसको शॉपर टाइम आप कह लें या 8 घंटे वाली या 12 घंटे वाली है। वो जो प्रॉपर जो नेपियर ने, सर चार्ल्स नेपियर ने सिंध में जो कंसेप्ट दिया था और बाद में पंजाब में गया, वो नहीं हो रहा उस हवाले से। बाकी जहाँ तक पुलिस की एफिशिएंसी का ताल्लुक है, फ़ाइटर्स हैं बहुत अच्छे, हमारे जितने भी नामसाइद हालात हैं उसके बावजूद, कम फैसिलिटीज़ के बावजूद भी सिंध पुलिस खड़ी है, आज भी बड़े बड़े चैलेंजेस ले रही है। जितना इन्होंने दहशत गर्दी का मुकाबला किया कराची में, कितनी जानें कुर्बान की, फिर कच्चे में डाकुओं का मुकाबला किया, अभी तक खड़े हैं, अभी तक लड़ रहे हैं, कराची में भी आज लड़ रहे हैं। तो उस हवाले से एक बेहतरीन फोर्स है। बाकी और बड़े पैमाने हैं जिसमें आप कह सकते हैं कई पैमानों में कम है। वो पैमाने आप पूछेंगे तो बताऊंगा, वरना तो मैं नहीं बताऊंगा ना। मेरी फोर्स तो बहुत अच्छी है। सिंध और कराची आप जब यहाँ नहीं थे, वहाँ बैठ के देखते थे यहाँ के हालात व वाक़यात, तो अब इन हालात व वाक़यात को ठीक करने का जो पगड़ी है वो आपके सर पे रखी गई है, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे इन मामलात को देखें? इंटरिम पीरियड का सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है या उसका टास्क होता है वो यही है कि पुरअमन इंतखाबात का हेल्ड करवाना, यही इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए एनेबलिंग एनवायरनमेंट देना होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना है, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करना है, और फिर वो पोलिंग स्कीम देनी है, सिक्योरिटी जो उसकी पोलिंग स्टेशंस की है और पोलिंग के अमले की है, या जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं या जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, उनके सारों की सिक्योरिटी का। आपने सिंध में सिस्टम का बड़ा सुना होगा, ख़ासतौर पे कराची में पुलिस में, क्या है ये? मैंने को नहीं सुना, मैंने देखा नहीं। बारह ये सिस्टम मुख्तलिफ, हर बंदे का अपना एक सिस्टम है। कोई क्या सुनाता है कि बेसिकली वो सिस्टम ये है कि जहाँ से किसी इदारे के अंदर अथॉरिटी नहीं रही, किसी इदारे के अंदर अथॉरिटी नहीं रही, इदारों का जो वर्किंग एनवायरनमेंट था वो ख़राब हुआ, उनकी अथॉरिटी अरोड हुई, जिसका खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं और वो इदारे भी भुगत रहे हैं। तो इस पर सियासी मुदाखलत हमने देखी, महसूस करते आए हैं, कराची में 2-3 दहाइयों से देख रहे हैं। सुना आपने क्या? मैंने तो सुना होगा, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों को बेहतर पता है सिंध के कल्चर का, सिंध के एनवायरनमेंट का, सिंध के हालात का।
सिंध के पॉलिटिकल जो भी है सारा उस हवाले से। तो मेरा जो अब तक टाइम है अभी 50 दिन ऑलमोस्ट हो चुके हैं, ना कुछ सियासी मुदाखलत है ना कुछ फ्री हैंड है। हमने काम करना है, ट्रू प्रोफेशनल वर्क करना है, पुलिस वर्क करना है, अनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है ताकि इलेक्शन का इनकाद पुरअमन माहौल में हो सके। कच्चे के जहाँ सोलूशन का ताल्लुक है उसमें दो हैं। इमीडिएट तो यही है कि उसको फ्लैश आउट करना है कि वो जो उनकी एक्टिविटीज़ थी अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं कल ही डाटा देख रहा था, जो उसको प्रेजेंटेशन के हवाले से हम देख रहे थे, जून से लेकर सितंबर तक 12 सितंबर से हमारी टीम जब SHOs या SPs को हमने अपॉइंट किया था, 21 अगस्त को मैं आया था, मेरा पहला दिन था, लेकिन जो पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो एज़ पर इलेक्शन कमीशंस डायरेक्शन करते करते हमें 12 सितंबर तक आए। 12 सितंबर 14 सितंबर में आखिरी धरना हुआ। अब 14 सितंबर से आज 1 महीना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेन धरना नहीं हुआ जिस पे नेशनल हाईवेज़ को या इंडस हाईवे को ब्लॉक किया गया हो सारा। कच्चे का ये जो है उसमें हमने अब 9 बंदे हमारे पास सरेंडर कर चुके हैं, डाकू जो हैं, उनमें 2 हेड मनी वाले हैं, इसके अलावा 4 जो है वो हलाक हो चुके हैं और 12 के करीब हमने गिरफ़्तार कर लिए हैं सारा कुछ। लेकिन ये आर्जी तौर पे हम कर रहे हैं। लोगों को भी वहाँ नज़र आया कि 90% क्राइम डाउन हो गया इन 4 अजला में जहाँ कच्चे के डाकू बड़े बिला खौफ व ख़तर घुमा करते थे। शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी और सखर में पिछले 1.5 माह में एक भी किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं हुई। ये रिकॉर्ड हो गया है सारा सखर के लिए। तो इस हवाले से वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना। जहाँ तक लॉन्ग टर्म का आपने कहा, कच्चे का इलाज तो यही है कि इलाके को डेवलप किया जाए, सड़कें बन जाएँ, ब्रिज बन जाएँ और जितनी एक्सेसिबिलिटी बेहतर होगी उतना ही पुलिस का एक्शन भी बेहतर हो जाएगा। जो अब मसला ये होता है कि मई से लेकर अक्टूबर तक 6 माह जब पानी आया होता है तो कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं है, ना कोई APC जा सकती है, ना कोई गाड़ी जा सकती है। तो इन्हीं दिनों में वो तगड़े होते हैं, इन्हीं दिनों में ज़्यादा किडनैपिंग करते हैं, इन्हीं दिनों में बंदों को लेके जाते हैं। राजा साहब, कराची का तस्करा हो और स्ट्रीट क्राइम की बात ना हो तो बहुत हालात माजी में तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहे हैं। अब कुछ थोड़ी बहुत हम देख रहे हैं कि सूरत हाल, आप क्या मुतमिन हैं? नहीं, मुतमिन तो कभी भी नहीं होना चाहिए। मैं मुतमिन उस दिन हूँगा जब कराची में एक भी वारदात नहीं होगा, सारे होंगे, लेकिन वो उस तक पहुँचने के टाइम पहुँचने बड़ा इमीडिएटली हमारा कंसर्न ये है कि इसको काबू किया जाए, बढ़े ना, फिर इसको नीचे लाएं। तो उस हवाले से हमने जो CPLC के डाटे को अपना जो है ना रखा है, मेन स्टैंडर्ड रखा है कि वहाँ देखें कि वहाँ कितनी कॉल्स आई हैं और कितनी कम हो रही हैं, बढ़ रही हैं कम। उसके एनालिसिस करके हमने पर डे एवरेज निकाली है कि अगर मोबाइल स्नैच हो रहे हैं तो पिछले इस साल में हर महीने कितना होता है और फिर पर डे कितने एवरेज है उनकी। फिर मोटरसाइकिल्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, स्नैचिंग कितनी हो रही है, थेफ्ट कितना हो रहा है सारा, और फिर कैश वगैरह कितनी हो रही हैं सारे, और फिर इंजरीज़ और मर्डर कितनी हो रही हैं। ये सारा एनालिसिस हम कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि इसको कम किया जाए। अभी अक्टूबर हमारा थोड़ा सा बेहतर है, सितंबर में भी जब क्यों 12 सितंबर के बाद टीमें आना शुरू हुई तो 20-22 सितंबर तक तो सेटल हुई, टीमें सेटल हुई। तो उसके आखिरी हफ्ता ही हमें मिला जिसमें कोई काम हुआ है और अब हमारे 10-12 दिन हो चुके हैं। तो इसमें अल्लाह का शुक्र है स्लाइटली इस साल में पिछले महीनों के मुकाबले में कुछ बेहतरी आई है और इसको और बेहतर होगा क्योंकि अब टेम्पो बन गया है। स्ट्रीट क्राइम तब बढ़ेगा जब पुलिस का रिस्पांस नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल कि क्यों हमारा रिस्पांस नहीं था या क्या वजह थी जो हमारा रिस्पांस कोई कम हुआ। तो उस हवाले से अब इसमें पुलिस रिस्पांस से मेरा मुराद ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे थे, मसला ये था कि जो उनको डेजिग्नेटेड ड्यूटीज़ थी या जो टाइम था उसके मुताबिक नहीं हुआ। अब आज तक 12 सितंबर से लेकर आज तक 126 मुकाबले हो चुके हैं कराची पुलिस के और इनमें से 92 मुकाबले ऐसे हैं जो लोगों ने मौके पे देखा, वहाँ पुलिस पहुँची, रॉबरी या क्राइम होते हुए पहुँची और वहाँ मुकाबला हुआ है। और कई जगह आवाम ने बहुत सिंध पुलिस के हक़ में नारे लगाए हैं, सिंध पुलिस जिंदाबाद, लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। तो ये उम्मीद है इंशाल्लाह हम इसको बेहतर करते जाएंगे और वो दौर आएगा जहाँ आप कह सकते हैं कि सब मुतमईन हो। मेरी तमानियत तभी होगी जब सब मुतमईन होंगे। मेरे अपने इत्मीनान से तो कोई नहीं है, एक इंसान का इत्मीनान कुछ भी नहीं है जब तक पूरा माशरा मुतमईन ना हो। ख़वातीन के साथ कुछ वाक़यात हुए, काफ़ी खौफ और राज फैलता है, तो इस पर कुछ आप हिदायत दी हैं आपने? वो बिल्कुल है, बंदे भी पकड़ लिए हैं, यहाँ जो पिछले 2 आए थे वो कर लिए हैं, हिदायत भी बिल्कुल क्लियर कट है उसमें कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं कहूँगा कि पुलिस से ज़्यादा ये होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है। वालदैन का किरदार, माशरे का किरदार, उस्तादा का किरदार, जो इंस्टीट्यूशन है उनका किरदार, साइकोलॉजिस्ट का, साइकेट्रिस्ट का, तो
तो गली मोहल्ले में देखें हर जगह तो कैमरा नहीं है, हर जगह पुलिस नहीं है, लेकिन लोग तो हैं ना, उस मोहल्ले के लोग क्या कर रहे हैं। पहले तो हम देखते थे पुराने वक्तों में ये होता था, जो मोहल्ले के बाबे उनको कहते हैं सीसीटीवी कैमरास, पुराने ज़माने के सीसीटीवी कैमरास। तो वो बुज़ुर्ग बैठे रहते थे गलियों में, गलियाँ भी खुली होती थी, ये मोटरसाइकिल या ट्रैफिक इतनी नहीं होती थी। अब ये इस मोटरसाइकिल और ट्रैफिक ने बर्बाद कर दिया, वो बाहर बैठना भी मुहाल हो गया। तो कुछ सोसाइटी को भी हमारे साथ मिलकर चलना पड़ेगा, ये होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच होगी इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि लोगों को पता होगा कि ये बंदा है और उसको घेर लेंगे, उसको पता होगा मैं बच नहीं सकूँगा। लोग जब खड़े हो जाएंगे तो कोई बच नहीं सकेगा। कई सालों से हम लोग बात करते हैं कराची सेफ सिटी प्रोग्राम, लाहौर में बहुत सूरत हाल बेहतर है, दूसरे पंजाब के शहरों में जहाँ ये हुआ, तो कराची में सेफ सिटी के लिए हमने देखा कोई ख़ास वो नहीं है। क्या कोई इसमें कोई बजट का रौला है? कोई नहीं, बजट का नहीं। अब जो पिछली कैबिनेट थी, पिछली गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर लिया है, 12 अगस्त को अप्रूव करके गई है गवर्नमेंट, और 12 अगस्त से पहले बल्कि ये अप्रूव हो चुका है। गैर कानूनी जो लोग रहते हैं यहाँ पर, ख़ासतौर पे अफगानियों के हवाले से उनकी डेडलाइन बहुत करीब आ रही है, तो जो लोग नहीं रज़ाकाराना तौर पर इस पे जा रहे वापस, तो क्या उसके लिए कोई इंतजाम हैं? देखिए, कराची के बारे में मशहूर है कि इसमें काफ़ी दुनिया के इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ मौजूद हैं। उसमें जैसे आपने कहा अफगान ज़्यादा हैं, लेकिन बर्मीज़ भी हैं, बंगाली भी हैं, सारा। तो इस हवाले से गवर्नमेंट कैंपेन शुरू की है। तो इसमें जो ज़ाहिर बात है वॉलंटरी जाना चाहे उसके लिए है, तो जो वॉलंटरी नहीं जाएगा उसके खिलाफ एक्शन होगा, और ये बड़ा एग्रेसिव होगा। इस दफ़ा वेल कोऑर्डिनेटेड गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है, अपना पॉलिसी मैटर आ गया, उनकी डायरेक्शंस आ गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की। एक्शन प्लान उन्होंने अब सूबों ने बनाना है, उन्होंने अपनी सारी चीज़ें मुकम्मल करके देनी है, और ये इंशाल्लाह अभी 10, 12, 15 दिनों में सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड से होना चाहिए। इसके बावजूद भी हम कोशिश करते रहते हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, चाहे किसी भी ओरिजिन के हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये जैसे कि स्ट्रीट क्राइम या दीगर जुराइम से पुलिस लड़ रही है, कच्चे में लड़ रही है, और दहशतगर्दी के ख़तरात अपनी जगह हैं, गैर मुल्कियों का अनखला जैसे बात हम कर रहे हैं अभी, तो क्या जो इलेक्शन होने जा रहे हैं पुलिस, उसके लिए सिंध पुलिस तैयार है? बिल्कुल जी, बुनियादी ज़रूरत मैंने बताया ना कि ये अनेबलिंग एनवायरनमेंट के करॉलीज़ है जितनी भी हैं, अनेबलिंग एनवायरनमेंट के हवाले से क्राइम या डाकू या फिर मैनेजमेंट है या इलीगल है, वो सारा उस हवाले से वो अनेबलिंग एनवायरनमेंट के लिए पुलिस का तो काम है कि उस एनवायरनमेंट को बेहतर करे, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करे, ताकि इलेक्शन हो सकें। सिंध के लोगों के लिए कोई पैगाम आप ख़ास देना चाहें? सिंध के लोग, मैं पहले भी एक दफ़ा जिक्र हुआ तो मैंने यही कहा था कि मुझे जो पंजाब के मुकाबले में देखूँ तो या तो मुझे लगता है इतने बड़े दिल वाले हैं, इतने सब्र वाले हैं कि हर चीज़ को बर्दाश्त कर लेते हैं, या फिर मायूस हो चुके हैं। तो मायूसी तो किसी सूरत में जायज़ नहीं है, क्यों हमें अल्लाह भी यही कहता है कि आपने किसी सूरत में अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। तो सिंध के अवाम के लिए यही है कि माशाल्लाह इनका कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, कराची की अपना कल्चर है, अपनी ट्रेडिशंस हैं, अंदरूनी सिंध का अपना कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, मायूस नहीं होना। मसला ये कि ये जंग है, जंग तो लड़नी है, लड़े बगैर कोई नहीं जीतता। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, राजा रफ़त मुख्तार, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध, सूबे में क्या कर रहे हैं और मज़ीद इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ करने जा रहे हैं, हमें बता रहे थे।